जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकल के आई है। ये टेक्नीशियन में अलग अलग तरह के पद है। एक्सरे के लिए अलग है, ईसीजी के लिए अलग है, लैब टेक्नीशियन का अलग है, सब तरह के अलग है। सभी के लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग मांगे जा रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स के साथ बताऊंगा कि आपको किस तरह से सिलेक्शन होगा, क्या क्या चीजें आपको डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर्म भरने, सभी चीजों को ये बता दूं कि ये जो वैकेंसी है बहुत ही अच्छी वैकेंसी। इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब। देखिए, बिहार लैब टेक्नीशियन इसका फॉर्म शुरू हो चुका है, जिसका लास्ट डेट 1 अप्रैल 2025 तक आपका लास्ट डेट है। इस फॉर्म को भरने के लिए 600 रुपए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लग रहा है। साथ साथ अगर कोई अदर स्टेट का है, अदर स्टेट यानी कि जो बिहार से बाहर का, अगर वो भी फॉर्म इसको भर सकता है, उसके लिए भी आपको 600 रुपए का चार्ज लगेगा। लेकिन अगर कोई बिहार के एससी एसटी और फीमेल कैटेगरी के हैं तो उनको 150 रुपए का चार्ज लग रहा है फॉर्म भरने के लिए। ये जो वैकेंसी है टोटल 6134 पदों के लिए है, जिसमें लैब टेक्नीशियन है, ओटी असिस्टेंट है, ईसीजी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है। इस तरह से 4 अलग अलग पद। देखिए, अगर लैब टेक्नीशियन की अगर हम बात करें तो 2967 पद टोटल है, जिसके लिए आपको क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है 10+2। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये 10+2 है, केवल साइंस वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। आर्ट्स और कॉमर्स वाले के लिए ये फॉर्म नहीं है। साइंस में आपका हो सकता है कि आपका बायो हो, किसी का मैथ हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैथ और बायो दोनों ग्रुप इस फॉर्म को डाल सकता है, लेकिन इसके अलावा आर्ट्स और कॉमर्स वाले इस फॉर्म को नहीं डाल सकते हैं। पहला तो ये क्वालिफिकेशन। लेकिन साथ के साथ आप डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन हो सकता है आप बिहार के सरकार की राज्य मान्यता प्राप्त से किए हो, या बिहार के बाहर कहीं भी किसी भी स्टेट से अगर आप डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन किए हैं तो ये आपको जरूरी है। ये आपके पास लैब टेक्नीशियन का आपके पास सर्टिफिकेट है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल। ठीक है। दूसरा आता है ओटी असिस्टेंट। इसमें 1663 पद है। इसमें भी 10+2 है, आपका साइंस है, मैथ बायो दोनों आ जाएगा। साथ के साथ डिप्लोमा इन ओटी असिस्टेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके लिए। तीसरा पद है ईसीजी टेक्नीशियन, जो कि 242 पद के लिए है। 10+2 आपका साइंस ग्रुप होना चाहिए। डिप्लोमा इन ईसीजी टेक्नीशियन के साथ जिसका पास है वो इस फॉर्म को डाल सकते। चौथा है एक्सरे टेक्नीशियन का, जो कि 1240 पद। 10+2 आपका साइंस ग्रुप होना चाहिए। डिप्लोमा इन एक्सरे, यही ये आपका बता दूं कि ये चारों पद है। ये चारों पद में अगर जिसके पास भी इन चारों में से जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा इन असिस्टेंट का हो, लैब टेक्नीशियन का हो, ईसीजी का हो या एक्सरे का, जिसका है, आप उस विभाग के लिए फॉर्म को डाल सकते हैं। इस विभाग में बता दूं कि कंपटीशन बहुत ही कम होने, क्योंकि ये सारे जो सर्टिफिकेट है बहुत ही कम लोगों के पास है। जो लोग ये हैं वो लोग इस फॉर्म को भरना न छोड़े, क्योंकि आपको बता दूं कि जो जनरल फॉर्म्स आते हैं उसके तुलना में इसमें कंपटीशन बहुत ही कम है। अब एज की बात करूं, एज देखिए 18 साल से लेकर 37 साल रहेगा 1 अगस्त 2024 तक। ये आपका ठीक है एज गणना की है। ये हो गया जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। साथ के साथ अगर जो अदर स्टेट के कोई भी है उसके लिए भी यही एज लागू होगा, 18 साल से लेकर 37। दूसरा है 18 साल से लेकर 40 साल। अगर ओबीसी की जनरल की कोई महिला है, वो ओबीसी यानी बिहार में अगर बीसी कैटेगरी कह ले या ईबीसी कैटेगरी कह ले, इसके लिए आपका 18 साल से लेकर 40। अगर एससी एसटी है तो 18 साल से लेकर 42 साल तक ये आपका रहने वाला है एज ग्रुप। सभी का एज 1 अगस्त 2024 से आपकी गणना जाएगी ये एज। देखिए, इसमें जो सिलेक्शन होगा आपको 2 चीज होगा। एक तो आपका एग्जाम होगा, दूसरा आपका एक्सपीरियंस के बेस पे आपको नंबर होंगे। पहला समझिए, आपका एग्जाम 75 नंबर का होगा, जिसमें से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स के रहेंगे और 2 घंटा आपका समय रहेगा। इसमें 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा। ये आपका एग्जाम। एग्जाम का अगर आप वैल्यूएशन करें तो 75 नंबर। अब बात आती है कि ये एक्सपीरियंस। देखिए, ये एक्सपीरियंस का मार्क्स किया गया है, यानी कि देखिए जिसके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, अगर वो कहीं से भी हो,
चाहे वो बिहार से हो या बिहार के बाहर कहीं पे भी अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो अगर 1 साल का है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, 2 साल का है तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, इसी तरह अगर आपके पास 5 साल का है तो आपको 25 नंबर मिल जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप एग्जाम ठीक ठाक करते हैं तो ये आपके ये है। मेन आपका जो वैल्यूएशन होगा इसी पे मैटर करेगा कि जिसके पास जितने ज्यादा एक्सपीरियंस है उसको उतना मार्क्स दिए जाएंगे। मैक्सिमम अगर मान लीजिए 5 साल से अधिक है, मान किसी के पास 8 साल है, तो उसको 40 नंबर नहीं दिए जाएंगे, उसको मैक्सिमम जो अंक है वो 25 अंक ही मिलेगा। इस बात का भी इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है 20,200 ये आपकी सैलरी रहेगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट का जो फॉर्म भरते हैं। देखिए पहला चीज हो गया 10th 12th का मार्कशीट, ये हो गया। दूसरा लैब टेक्नीशियन सर्टिफिकेट, किसी का भी अगर लैब टेक्नीशियन करते हैं, ओटी असिस्टेंट करते हैं, ईसीजी है, एक्सरे है, जिसका भी आपने किया है उसका आपका सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगर आप बिहार में हैं, अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं तो एनसीए लगेगा, अगर जनरल ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट लगेगा, एससी एसटी है तो सर्टिफिकेट लगेगा, ये आपके लगेंगे। अगर बिहार से बाहर के लिए हैं तो आपको किसी भी इन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। दूसरा अगर आपको निवास, वो भी निवास भी अगर बता दें कि अगर बिहार के हैं तो बिहार का, अगर अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट का निवास, मोबाइल ईमेल आईडी, उसके साथ आधार, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट क्योंकि इसमें आपको मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे तो इसलिए आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी जरूरत है। और उसके बाद आपका जो फोटो होगा, फोटो देखिए, फोटो ध्यान रखिएगा आपका व्हाइट बैकग्राउंड फोटो आपका होगा, साइन लगेगा, तो यही आपके फॉर्म भरते समय आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, जिसके पास भी ये सर्टिफिकेट है आप इस फॉर्म को डालना न भूलें, ये बहुत ही लो कंपटीशन वाला फॉर्म है, ठीक है। तो अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।